संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करना बहुत ही आसान होता है। तो आइए सीखते हैं कि उनका वर्ग कैसे करते हैं। जैसे कि सबसे पहला हम तरीका सीखते हैं, अगर किसी भी चीज़ में एक कई बार आया हो, यानी कोई ऐसी संख्या हो जिसमें वन क्या हो, वन 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 वन, ठीक है, इसका आपको स्क्वायर करना है। अब इतना बड़ा गुणा करना आपके लिए क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे इजीली सॉल्व करेंगे। और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, यहाँ पर वन कितने बार आया है आप ये देखिए, 1 2 3 4 5, यानी वन आया है 5 टाइम्स, यानी 5 बार। और अगर वन जितनी बार रिपीट होगा उससे एक नंबर कम, यानी यहाँ पर कितने बार आया है, 5 बार, तो हमें क्या करना है, 4 बार। 4 बार आप पीछे से लिखिए 1 2 3 4, ठीक है, यानी जितने बार आपका वन रिपीट हुआ है क्वेश्चन में, आप देखिए उसको काउंट करिए, काउंट करने के बाद उससे एक माइनस करिए। यहाँ पर क्वेश्चन में 5 बार आया था हमारा वन, और उससे हमने एक माइनस किया तो हमारे पास आया 4। अब पीछे से संख्या को लिखना शुरू कीजिए, एक से शुरू कीजिए और जहाँ तक आपका वन आया था, 1 2 3 4, और 4 के बाद फिर उल्टा चलिए, 3 2 1। अब इसको आप खुद कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखिएगा, यही आएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे 1 1 1 1 हो, इसका हमें स्क्वायर करना हो। हम यहाँ देखते हैं कि कितने बार आया है वन, 4 टाइम्स, और हमें लिखना कितने बार है, 3 बार, 3 टाइम्स, क्योंकि हमने क्या बताया कि आपको अगर 4 टाइम्स आया है तो आपको 3 डिजिट को लिखना है, यानी 1 2 3 लेंगे और उसके बाद 2 और 1 को फिर से रिपीट कर देंगे। तो एक बार इधर से भी 1 2, इधर से भी 1 2, बीच में 3 आ जाएगा। तो ये होता है हमारे 1 1 1 वाले नंबर्स को सॉल्व करने का तरीका। यानी अगर कोई भी डिजिट ऐसी है जिसमें 1 को कई बार रिपीट किया गया और आपको उसका स्क्वायर निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, केवल ये पता कीजिए कि वो कितने बार आया है, उससे एक कम बार में आप इसे अच्छे से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर कहीं पर 9 9 रिपीट हुआ, 9 9 9 9 करके ये रिपीट हुआ, तो इनको भी निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है। इसमें भी आपको काउंट करना है कि 9 आपका कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम आपका 9 आया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी एक माइनस करेंगे, यानी 5 हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या याद करना है इसमें, क्योंकि हम जानते हैं 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, तो पीछे 1 आता है, तो इसलिए पीछे 1 जरूर आएगा। उसके बाद में आपने देखा यहाँ 9 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया, तो उससे एक कम बार, यानी 6 से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 5 0 यहाँ पर लगाए जाएंगे, 5 0 लगाएंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, बीच में 8 लिख देंगे, और 8 लिखने के बाद जितने 0 हमने लगाए हैं उतने ही 9 लगा देंगे, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। हर तरह से जब भी आपको 9 9 9 9 वाली डिजिट मिलेगी तो आपको इसी तरह सॉल्व करना है। जैसे हम यहाँ क्या करेंगे, 9 99 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर 3 टाइम्स आया है 9। सबसे पहले हमें 1 तो नोट ही करना है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद क्योंकि यहाँ 3 टाइम्स 9 आया है तो यहाँ पर 2 0 लगाएंगे, फिर बीच में एक बार ही 8 लिखना है, आपको 8 को बार बार रिपीट नहीं करना है। उसके बाद आपने जितने 0 लगाए हैं उतने ही 9 लगा देने हैं, और यही आपका गिवन आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो इतना आप तब तक नोट कीजिए, फिर मैं जल्दी से आपको स्क्वायर रूट निकालने का भी एक तरीका बता देती हूँ। अब हम चलते हैं स्क्वायर रूट निकालने की तरफ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ स्क्वायर्स को लिखना होगा। तो मैं कुछ नंबर लेती हूँ, जैसे कि हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 144 का, 196 का, 400 का। पहले मैं आपको 3 निकाल करके दिखा देती हूँ। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप जानते हैं आपके पास एक तरीका क्या होता है, जैसे कि आपने 196 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप क्या करते हैं, इसे एलसीएम की तरह यहाँ 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 2 8 जा 18, सॉरी 16, 2 9 जा 18, फिर 2 8 जा 16, ऐसे करके सॉल्व करते हैं। और फिर जैसे यहाँ पर भी 2 से आपने से सॉल्व किया, फिर आप क्या करते हैं, 2 2 के पेयर बनाते हैं, यानी 2 2 के जोड़े बनाते हैं और उसके बाद में उसे निकालते हैं। तो आप जानते
स्क्वायर है उसका 2 बार, किसी भी संख्या का 2 बार गुणा होता है तो वो उसमें 2 बार एग्जिस्ट करेगी, तो हम उस 2 को क्या करते हैं, एक ही मान लेते हैं। तो इसी तरह से जब हम इस मेथड से अपना स्क्वायर निकालेंगे तो हम पीछे से क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। पीछे से देखिए यहाँ पर आपके पास 3 नंबर है, तो पीछे से पहले 1 2 नंबर का जोड़ा बन गया, अब आगे 1 है, अब उसके आगे कुछ और नहीं है तो इसलिए इसका कोई जोड़ा नहीं बन पाया। इसी तरह हम 144 में देखते हैं, यहाँ भी 3 डिजिट है, तो पीछे से 2 नंबर का जोड़ा बन गया, आगे एक अकेला बचा, इसका कोई जोड़ा नहीं है। उसी तरह यहाँ पर 0 0 का पेयर बन गया, जोड़ा मतलब पेयर बन गया। अब आइए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे आपको 144 का अंडर रूट निकालना है, तो आप पहले सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक के आपको जो स्क्वायर है वो याद होने चाहिए। अब आप देखेंगे क्योंकि इसमें जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 4 है, तो आप सोचिए कि 4 कौन सा ऐसा स्क्वायर होता है जिसमें हमें 4 मिलता है, यानी जिसका स्क्वायर करने पर हमें 4 लास्ट डिजिट मिलती है। तो आप देखते हैं, एक तो है 2 का स्क्वायर जिसमें हमें 4 मिलता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है 8 का स्क्वायर जिसमें हमें 64 मिलता है, और इसमें भी 4 मिल रहा है लास्ट में, और इसमें भी 4 मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो या तो लास्ट में 2 आएगा या फिर लास्ट में 8 आएगा। अब क्या आएगा ये हमें बाद में डिसाइड करना है, लेकिन हमें क्या हो गया, जैसे यहाँ 1 से लेकर के 10 तक का, यानी 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक आ सकता था, तो अब हमें 10 अंकों में से अपने 2 फिक्स अंक मिल गए कि इन्हीं 2 या 8 में से कोई एक आएगा, तो आपका काम आसान हो गया। वरना आप 10 नंबर्स में ढूंढते कि कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 नंबर फिक्स हो गए। अब ये जो 1 है, अगर हम 1 का स्क्वायर रूट निकालें, क्योंकि हम जानते हैं 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का ही होता है। 1 का स्क्वायर जब करेंगे तभी 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 आएगा। तो अब इसका मतलब है या तो 1 और 2 मिलकर के 12 होगा इसका आंसर, या तो 1 और 8 मिलके 18 होगा इसका आंसर। अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे कि ये 12 का है या फिर 18 का है, ये कैसे जानेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक के सारे स्क्वायर तो आपको याद ही करने हैं, यानी मस्ट रीड, मस्ट लर्न, ठीक है, आपको याद ही करना है। उसके अलावा 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, ऐसे अलग अलग आपको याद करने हैं। तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, जैसे 20 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1 0 था तो 2 0 लग जाएंगे, और 2 का स्क्वायर 4। 30 का स्क्वायर करेंगे तो 1 0 यहाँ पर है, 2 0 लग जाएंगे, 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 40 का, तो 2 0 लग जाएंगे, और 4 का स्क्वायर 16, तो 1600। तो इस तरीके ही हमको इनको याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही 1 से 10 याद करने में कोई बड़ा काम है। तो अब आप देखेंगे, क्योंकि ये जो 12 है, नंबर जो आपका 12 आ रहा है ये 10 के ज़्यादा करीब है, और जो 18 आ रहा है ये 20 के ज़्यादा करीब है। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो आपका नंबर है, यानी जो आपका ये 144 स्क्वायर है, ये इधर, यानी ये 12 का या 18 का स्क्वायर हो सकता है। 12 क्या है, 10 के ज़्यादा करीब है, 18 क्या है, 20 के ज़्यादा करीब है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, या तो 10 के स्क्वायर यानी 100 के ज़्यादा करीब होगा, और या फिर 20 के स्क्वायर यानी 400 के ज़्यादा करीब होगा। अगर इसका उत्तर 12 होगा तो 12 का मतलब कि 10 के स्क्वायर यानी 100 के ज़्यादा करीब होना चाहिए, और अगर इसका उत्तर 18 होगा तो 18 का मतलब ये 20 के स्क्वायर यानी 400 के ज़्यादा करीब होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 144 क्या है, 400 से बहुत दूर है, जबकि 100 के थोड़ा करीब है, क्योंकि 100 में आप केवल 44 जोड़ेंगे तब 144 मिल जाएगा, लेकिन 144 के बाद लगभग 350 से भी ज़्यादा और जोड़ने पर हमें 400 मिलेगा। तो 400 क्या है, ज़्यादा दूर है, और जबकि 100 पास है। तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या होगा, 12 होगा, यानी 12 ही हमारे 144 का सही स्क्वायर रूट होगा। अब आप सोचेंगे कि इतना टाइम लगेगा तो फ़ायदा क्या है, हम इससे तो अच्छा है उसी मेथड से, पुराने मेथड से निकालें, लेकिन ये मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। जब आप अपने दिमाग में से सोचेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब आइए जल्दी से हम इसी तरह से 196 और 400 का निकाल करके देखते हैं। 400 को तो आपने देख ही लिया, 20 का स्क्वायर होता है, 196 का देखते हैं। 196 में पीछे के डिजिट क्या है, 6 है। 6 किस में आता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो पहला तो हमारी संभावना बनी 4 की, और दूसरा
5 का 25, 6 का 36, 36 में भी 6 आ रहा है तो 6। उसके बाद 7, 8, 9 या 10 किसी में भी नहीं आ रहा है। तो या तो हमारा ये 4 होगा या फिर यहाँ पीछे 6 होगा, यानी पीछे का नंबर हमको फिक्स पता चल गया, या तो 4 है या फिर 6 है। अब आगे 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, ये तो आपको पता ही है। अब उसके बाद में दो संभावनाएं हमारी क्या बनी, या तो 1 और 4 मिलकर के 14 या फिर 1 और 6 मिलकर के 16। अब मैंने आपको बताया कि अगर हमारा ये स्क्वायर, अगर ये हमारा स्क्वायर क्या है 14 का है तो ये 10 के ज़्यादा करीब होना चाहिए, और अगर 16 का है तो ये 20 के ज़्यादा करीब होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं 14 क्या है 10 में ही 4 जोड़ने पर मिल जाएगा और 16 में 4 जोड़ने पर 20, यानी हम क्या कर लेते हैं, मेन आप देख लीजिए 15 को, क्योंकि 14 और 16 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है 15 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे क्या था 12 और 18 के बीच में अगर बीचों बीच का नंबर देखा जाए तो 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 नंबर है, तो उसमें बीचों बीच में क्या लगभग 16 आ रहा था। तो हम उसी के हिसाब से बांटेंगे कि 15 किधर, यानी 10 छोटा है और 15 से बड़ा क्या है 20। तो अगर ये 14 का स्क्वायर होगा तो ये 100 के ज़्यादा करीब होना चाहिए, और अगर ये 16 का स्क्वायर होगा तो ये 20 के स्क्वायर यानी 400 के ज़्यादा करीब होना चाहिए। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि ये केवल 196 है। 196 का मतलब लगभग 200 के बराबर, जबकि 400 तक पहुँचने के लिए हम इसमें 200 और जोड़ने पड़ेंगे, और 100 तक पहुँचने के लिए केवल इससे 96 ही कम करने पड़ेंगे। तो एक तरफ हमको लगभग 100 नंबर का ही डिफरेंस मिल रहा है, दूसरी तरफ 200 का, तो यानी कि ये 100 के ज़्यादा करीब है। और अगर ये 100 के ज़्यादा करीब है तो इसका मतलब इसका क्या है, जो इसका स्क्वायर रूट है वो 14 है। ठीक है, तो आप तब तक के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं, एक थोड़ा बड़ा सा कोई स्क्वायर ले लेते हैं, सोचते हैं कि कौन सा लेना चाहिए। जैसे कि अभी पिछले ही उसमें हमने 59 का स्क्वायर लिया था, 59। तो 3481, 3481। अब 4 डिजिट वाला एक नंबर लेकर आपको बता दूं, आप इसमें पीछे से पेयर बनाना शुरू करेंगे तो एक पेयर ये बनेगा और दूसरा पेयर ये बनेगा, जबकि यहाँ क्या था पीछे वाला पेयर तो बन रहा था पर आगे का नंबर सिंगल ही होने की वजह से उसका पेयर नहीं बन पा रहा था। तो इन दोनों में से पेयर बन गया है। अब आप जानते हैं पीछे आ रहा है 81। अब 81 किन किन दो नंबर में आ सकता है, यहाँ तो आपको सीधा 81 का ही वो मिल जाएगा 9। ठीक है, यानी इनमें क्या था, इनमें आप देख रहे थे क्योंकि 96 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर 96 नहीं होता है। यहाँ पर 44 है, 44 भी किसी नंबर का फिक्स स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं आप 81 है और 81 तो 9 का स्क्वायर होता है। तो आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि 1 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर में भी 1 आता है और 9 के स्क्वायर में भी 1 आता है, तो उसका मतलब पीछे या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि फिक्स आपको मिल रहा है 81 और 81 क्या होता है सीधा 9 का ही स्क्वायर होता है। अब इसके बाद में आ रहा है 34, लेकिन इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें क्या है दोनों पेयर बन रहे हैं, तो इसलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। दोनों पेयर में पीछे वाला अगर नंबर आपको फिक्स किसी का स्क्वायर मिल जाए तो फिर आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वही नंबर आपका स्क्वायर रूट में आएगा। और 34 आगे जो आ रहा है इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करें तो इस स्थिति में आप देख रहे थे इसका तो स्क्वायर नहीं निकल रहा था 96 का, लेकिन 1 का निकल रहा था स्क्वायर रूट। लेकिन इसमें क्या है 81 का तो निकला है पर 34 का नहीं निकलेगा। तो अब 34 को आप देखिए करीब करीब किसके बराबर आ रहा है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। और 36 क्या है 34 से ज़्यादा है, तो हम ऊपर नहीं पहुंच सकते। जैसे कि आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपने सुना होगा कि क्या है जब डिवीज़न करते हैं यानी भाग करते हैं तो क्या करते हैं इतने का पहाड़ा इतने बार पढ़ो कि इतने से ज़्यादा ना हो, यानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर यानी कि 25 होता है वो इससे कम होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 5 ले लेंगे। अब हम जानते हैं कि इन दोनों को मिलाकर जो हमारा नंबर बनेगा वही इस नंबर का क्या होगा स्क्वायर रूट होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी
कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो पिछले सैटरडे को आपका स्पेशल सेशन हुआ था, जिसमें आपने 6 से लेकर 9th तक, 6 से 8 तक, फिर 9 से 10 तक, फिर 11th 12th के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सबके लिए मैंने एक अलग अलग तरीका बताया था सेकेंड डिग्री इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो आप उस क्लास को भी ज़रूर जा करके देखें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उसके अलावा इसको भी, और उसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए